खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का फिर से एक बार रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आप सबों से बात करने वाला हूँ बिहार बोर्ड टेक्स्ट बुक के उर्दू अफसाना के बारे में। क्या? उर्दू अफसाना। क्योंकि इससे पहले जो वीडियो आई थी वो हम्द के बारे में आई थी, शबनम कमाली की। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस किताब में सिर्फ एक ही हम्द शामिल किया गया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो हिस्सा नसर से सबसे पहले अफसाना है। तो इस वीडियो में ये वीडियो नंबर 2 है। इसमें हम जानेंगे अफसाना, जो हमारी किताब में 4 अफसाना निगार का जिक्र किया गया हुआ और उनके अफसाने को शामिल किया है। कौन कौन से हैं? भाभी जान, फ़रार, कटी हुई शाख और आशियाना। तो हम इन चारों अफसाना पे तफसील से जानेंगे वीडियो करके। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हाँ सॉरी, थोड़ा सा सेटिंग में गड़बड़ हो गया था, बट अब सही है। उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और ख़दीजा कब शाये हुआ? उर्दू का सबसे पहला मुख्तसर अफसाना जो कि नसीर और ख़दीजा के नाम से कब शाये हुआ? 1902, 1903, 1904 और 1905। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2, 1903। यानी 1903 में नसीर और ख़दीजा नामी अफसाना शाये हुआ, जो कि उर्दू का सबसे पहला मुख्तसर अफसाना था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और ख़दीजा किसका नाम है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी सज्जाद हैदर यलतरम, सी रशीद जहाँ और डी राशिदुल खैरी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4, राशिदुल खैरी। उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और ख़दीजा किसकी तहरीर थी? राशिदुल खैरी की तहरीर थी। हाँ, अब एक चीज़ मैं आप सबों को बताते चलूँ कि एग्ज़ाम में हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को कुछ उलट कर भी बताया जा सके। जैसे आपसे पूछा जा सके कि रशीदुल खैरी का सबसे पहला मुख्तसर अफसाने का नाम बताइए, या फिर आपसे ये पूछा जाए उर्दू का सबसे पहला मुख्तसर अफसाना कौन सा है, उसका नाम बताइए। तो इस तरह करके आपसे अलग अलग सवालात आ सकते हैं, लेकिन उनकी नौइयत एक ही होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुंदरजा झैल में कौन अंगारे के मुसन्निफीन में शामिल हैं? यानी अंगारे एक मजमुआ कलाम है, उनमें उनके मुसन्निफीन में कौन शामिल है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी सज्जाद हैदर यलतरम, सी रशीद जहाँ और डी राशिदुल खैरी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, रशीद जहाँ। यानी अंगारे के मुसन्निफीन में पहला नाम रशीद जहाँ का आता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो में हम सुहेल आज़िमाबादी की अफसाना भाभी जान को शामिल कर रहे हैं। तो हम जो अभी आगे आपके सामने सवालात रखने जा रहे हैं वो सवाल अफसाना भाभी जान से मुताल्लिक़ है। लेकिन उससे पहले उसके मुसन्निफ़ या मुहर्रिर सुहेल आज़िमाबादी के बारे में चंद चीज़ें जान लेते हैं। सुहेल आज़िमाबादी का असल नाम क्या है? मुजीबुर रहमान, हबीबुर रहमान, मुनीबुर रहमान या फिर नजीबुर रहमान। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुजीबुर रहमान। सुहेल आज़िमाबादी का असल नाम मुजीबुर रहमान था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुहेल आज़िमाबादी कहाँ पैदा हुए? मुजफ्फरपुर, शिवहर, पटना या फिर दरभंगा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, सुहेल आज़िमाबादी पटना में पैदा हुए थे। और आज़िमाबाद तो आप सभी जानते ही हैं, पटना का पुराना नाम आज़िमाबाद है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुहेल आज़िमाबादी कब पैदा हुए? 1910, 1911, 1912 या 1913। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2, 1911। सुहेल आज़िमाबादी की पैदाइश साल 1911 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुहेल आज़िमाबादी की वालिदा का इंतकाल के वक्त उनकी उम्र क्या थी? यानी
जब सुहेल आज़िम आबादी की वालिदा का इंतकाल हुआ तो उस वक्त सुहेल आज़िम आबादी कितने साल के थे? 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 4 साल? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 1 साल। जब उनकी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल थी तभी उनके वालिदा का इंतकाल हो चुका था। अगला सवाल है, सुहेल आज़िम आबादी का आबाई वतन कहाँ था? शाहपुर भरोल, शाहपुर भदोल, शाहगंज भदोल या शाहजहाँपुर? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 शाहपुर भदोल। सुहेल आज़िम आबादी का आबाई वतन शाहपुर भदोल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुहेल आज़िम आबादी का ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत के सिलसिले में दिल्ली से कहाँ तबादला हुआ? सुहेल आज़िम आबादी चूँकि ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत करते थे तो सरकारी जॉब्स में एक जगह से दूसरी जगह तबादला या ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो सुहेल आज़िम आबादी का दिल्ली से दूसरी जगह कौन सी जगह पर तबादला हुआ था? ऑप्शन ए लद्दाख, बी कलकत्ता, सी श्रीनगर और डी पटना। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 श्रीनगर। सुहेल आज़िम आबादी का दिल्ली से श्रीनगर तबादला हो गया था, जिसके बाद वो फिर श्रीनगर में ही कुछ दिन काम करने के बाद वापस पटना आ गए और मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिए थे। अगला सवाल है, सुहेल आज़िम आबादी ने कौन सा रोज़नामा अखबार जारी किया? सुहेल आज़िम आबादी ने एक रोज़नामा अखबार भी जारी किया था, उसका नाम क्या था? हुमायूं, नुक़ूश, लुत्फ़े अदीब और साथी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 साथी। उन्होंने एक रोज़नामा अखबार साथी का भी इजरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदरजा झैल में से कौन सा अफसानवी मजमुआ सुहेल आज़िम आबादी का नहीं है? नीचे चंद अफसानवी मजमुआ दिए गए हुए हैं, उनमें आपको बताना है कि कौन सा सुहेल आज़िम आबादी का नहीं है। ऑप्शन ए 4 चेहरे, बी अलाव, सी आदमी के रूप या डी बाज़गोई। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 बाज़गोई। सवाल का सही जवाब है बाज़गोई, जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। 4 चेहरे, अलाव, आदमी के रूप या फिर बेजड़ के पौधे, ये सभी के सभी सुहेल आज़िम आबादी के अफसानवी मजमुआ हैं। लेकिन बाज़गोई सुरेंद्र प्रकाश का तीसरा अफसानवी मजमुआ है जो 1988 में शाये हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुहेल आज़िम आबादी का नावल कौन सा है? आपको इसमें सुहेल आज़िम आबादी के नावल का नाम बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बिला उन्वान, बी बेजड़ के पौधे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया था कि बेजड़ के पौधे उनके अफसानवी मजमुआ है, तो ऐसा नहीं बल्कि बेजड़ के पौधे उनका नावल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3 अफसानवी मजमुआ के अलावा सुहेल आज़िम आबादी के कितने अफसाने मौजूद है? सुहेल आज़िम आबादी के कुल कितने अफसाने मौजूद है? ऑप्शन ए 121, ऑप्शन बी 123, ऑप्शन सी 125 या फिर ऑप्शन डी 127। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 125 अफसानवी मजमुए हैं। इन तीनों को छोड़कर ऊपर जो जिक्र करके किए गए थे 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप, तो इस तरह से कुल मिला के 128 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहेल आज़िम आबादी का इंतकाल कब हुआ? 1980, 1982, 1984 या फिर 1986? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 1980। सुहेल आज़िम आबादी का इंतकाल 1980 में हुआ। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में, जो कि हमारा टॉपिक होगा भाभी जान। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और चलते चलते रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।